सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो 12th क्लास के बच्चों, जेके बोर्ड कैसा रहा एग्जाम? सबसे पहले ये बताओ, फोड़ दिया कि नहीं फोड़ दिया आज केमिस्ट्री का पेपर? फोड़ा? कमेंट में लिखो यार, दिल से लिखो कि आज तुमने केमिस्ट्री का पेपर फोड़ दिया। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है। तो हलवा पेपर था, हलवा, है ना, हलवा पेपर। कोई आदमी तुमको 20 टॉपिक्स बताता, सॉरी 20 टॉपिक्स, अरे 20 टॉपिक्स, और वहीं पे 45 प्लस का अगर पेपर आ जाए तो क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन था। बट मैं फिर भी फील करता हूं कि प्रेडिक्शन पे मत जाओ, है ना, प्रेडिक्शन पे नहीं जाना। हमको हर एक टॉपिक को पढ़ना है बेटा। एज ए स्टूडेंट हमें कंपीट करना है, ठीक है। बट बहुत अच्छा पेपर आया था। आई होप कि आप सबने बहुत अच्छा करा होगा। और जो मुझसे ज्यादा जो मुझे था थोड़ा टेंशन कि बच्चे कन्वर्जन रिएक्शन कैसे करेंगे। कन्वर्जन तो पूछा ही नहीं, बड़ा आसान सा मरा हुआ कन्वर्जन पूछ लिया, मतलब हलवा कन्वर्जन पूछ लिया, है ना। बेटा तुम देख लो, यदि मैंने एक नेम्ड रिएक्शन का वीडियो निकाला, जिसने पहले नहीं देखा अब तो देखो। मैंने वहां 15 से 16 नेम्ड रिएक्शन बताई विद एक्सप्लेनेशन, लगभग 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो था वो। और वहां मैंने क्लियर कट 5 रिएक्शन के तो बहुत स्ट्रेस देकर काम किया था। एल्डोल कंडेंसेशन का बोला था, कैनिजोरा का बोला था, रोजनमंड रिडक्शन का बोला था, वुल्फ किशनर रिएक्शन का बोला था, क्लेमेंसेंस रिडक्शन का बोला था, और आई थिंक एक रिएक्शन और थी जिसका मैंने कहा था, जिक्र किया था, सैंडमियर्स रिएक्शन। तो इन 6 के ऊपर मैंने फोकस करके भैया पढ़ के जाना, आने वाला है क्वेश्चन। और 3 तुम्हें सीधी सीधी मिल गई। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा, सीधे ही मिल गई। लॉन्ग के जो 3 क्वेश्चन थे वो 15 मार्क्स तो सीधे हमारे थे, तीनों बता रखे थे, ठीक है। शॉर्ट में भी हमारे कम से कम 5 क्वेश्चन शॉर्ट्स में आए। शॉर्ट में 5 टॉपिक्स में से पिक किए क्वेश्चन उन्होंने, और अच्छे क्वेश्चन थे। वहां पर भी हमारे मतलब मान लो 30 और 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे बेटा, वो भी हमारे 5 लगे, ठीक है। देख लेना, पेपर देख लेना, यदि जिसने वो वीडियो देखा हो टॉप 20 का, बड़े देख लेना एक बार फिर उसको। तो मुझे बहुत मन है यार, कि मुझे बहुत खुशी है यार इस बात की कि तुमने दिल से मेहनत करी थी, दिल से मेहनत करी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ। इस बात तो ऑनलाइन में भी मचा देंगे। हाँ, ऑनलाइन में भी आ जाएंगे हम, टेंशन मत लो, ऑनलाइन में भी आ जाएंगे। क्या हुआ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नो वरीज, हमारे पास मार्कर है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है बेटा, जो सबसे बढ़िया है। हाँ, सबसे बढ़िया है। हाँ, बस हमारे पास सबसे बढ़िया चीज वो है कि हमारे पास मेहनत करने की क्षमता है, हम मेहनत करना जानते हैं, हम मोटिवेटेड लोग हैं, और हमें पता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन पूछी गई थी, ऑब्जेक्टिव्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एमसीक्यूज हलवा एमसीक्यूज थे, उनको डिस्कस करना मतलब खुद की बेइज्जती करना है। तो मैं कहूंगा कि कन्वर्जन में देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा कन्वर्जन एक पूछा था, 3 मार्क्स का था। इथॉक्सी इथेन को, इथाइल ब्रोमाइड को आप इथॉक्सी इथेन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो याद करो बेटा, कहने का ये मतलब था, पहले देखो कि ये किस कैटेगरी का था। ये था एल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन। इसको कन्वर्ट करना था ईथर में। ईथर का नाम याद करो कैसे लिखते थे। ईथर क्या होता था? ROR। जो O के साथ एल्काइल ग्रुप पढ़ोगे उसको बोलोगे एल्कोक्सी, और इसको एल्केन। यही नाम होता था ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन। कुछ गलत तो नहीं है ना? एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी एल्केन यानी आपको इथॉक्सी इथेन बनाना था, यानी आपको ईथर बनाना था। तो कौन सा मुश्किल काम था यार, आसान सा रिएक्शन था। मैंने पहले कहा है, तुमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, देखो CH3CH2 Br मैंने ले लिया। रिएक्शन मुझे पता है किससे करवाना था, यहां ध्यान से देखना, सोडियम इथॉक्साइड से। CH3CH2 हाँ, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही तो होता है सोडियम इथॉक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में देखो क्या होना है। ये ब्रोमीन, बहुत साधारण सा था क्वेश्चन, ये बॉन्ड टूटा, ब्रोमीन नेगेटिव बन के गया, ये पॉजिटिव सेंटर बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटर बन गया। अब ये पूरा नेगेटिव सेंटर जो है देखो ये, और ये Na पॉजिटिव, ये ब्रोमीन और Na प्लस, Br नेगेटिव Na प्लस बाहर, तो NaBr बन गया, बाहर हो गया। प्लस देखो, अब इस पॉजिटिव पार्ट के साथ कौन जुड़ेगा? ये नेगेटिव वाला पार्ट। तो यानी पहले ये लिखो CH3CH2, और अब आ गई O,
ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर आ गया O, और O के साथ जुड़े हैं CH2 CH3, देखो CH2 CH3, गौर से देखो, हो गया नहीं? तो ये क्या है? इथाइल ग्रुप। ये क्या है? इथाइल ग्रुप। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, C2H5O, C2H5, इथाइल, इथाइल यानी डाई इथाइल ईथर बन गया। ये क्या हो गया? IUPAC बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कंबाइन करके इथॉक्सी इथेन, तो नाम पड़ गया इथॉक्सी इथेन, तो बन गया। कौन सा मुश्किल था? सिर्फ आपको इतना लिखना था सर कि इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स इथॉक्सी इथेन एंड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। हलवा, हलवा कन्वर्जन, कोई कह ही नहीं सकता कि ये मुश्किल था। चलिए देखो नेक्स्ट, देखो इथेन बनाना है, इथेन वुड्स रिएक्शन सबसे बेस्ट यहां थी। वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते थे, वुड्स रिएक्शन का, उसके अलावा भी आप यूज करते थे। मानो ऐसे भी कर, इसको तो बड़े तरीका था इसको करने का। देखो इथेन बनाने में इथाइल ब्रोमाइड को क्या करते, देखो ध्यान से देखो, CH3 CH2Br, है ना, ये देख लो ध्यान से। तुमने यहां करना कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं करना था, यहां सिर्फ इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवा देना था। अब एक्वस मीडियम में होता है, ये माइनस K+OH नेगेटिव, यहां से बांड तोड़ते Br नेगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटर बन जाता, Br और K+ बाहर हो जाते, KBr को पहले बाहर कर देते, प्लस तुम्हारे पास क्या बनता, ये OH किसके पास, पॉजिटिव वाले के पास जाता, तो CH, तो इथाइल अल्कोहल बन जाता। ध्यान से समझो, वेरी सॉरी, यहां नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो इसको। हाँ अब देखो क्या करते, ये OH नेगेटिव और यहां से एक H निकालते, वाटर बन के बाहर हो जाता, प्लस CH2 और यहां डबल बॉन्ड करते ताकि इसका प्लस खत्म हो जाता। ये देखो क्या बन गया, इथीन। तुमने क्या कर दिया भैया, अल्कीन बना दिया ना, अल्काइल ब्रोमाइड से अल्कीन बना दिया, इथीन। तो इथीन है, सिंपल है, इसको इथेन बनाना था। अब तो कहानी नहीं रही, अब रहा क्या कुछ, तुमने इसकी हाइड्रोजनेशन कर दी ना भैया, हाइड्रोजनेशन याद है ना, हाइड्रोजनेशन, एक H उठाओ इसको लगाओ, एक H उठाओ इसको लगाओ, बात खत्म। हाइड्रोजनेशन में लिख रहा हूं, यानी रिडक्शन कर रहे हो। हाइड्रोजनेशन देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो बन गया तुम्हारा इथेन। कोई दिक्कत थी यहां यार, बताओ कोई दिक्कत थी? बहुत कन्वर्जन मुश्किल आती है, कहां की मुश्किल कन्वर्जन है, आसान सी कन्वर्जन साइन, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अल्कोहल बनाना था तो बहुत सिंपल था, सिंपल था यार। अच्छा इसी को इथेन बनाने में वुड से भी बना सकते थे, वुड से कैसे बनाते, देखो ये मैं ऐसे लेता, क्योंकि मुझे इथाइल ब्रोमाइड से बनाना था ना, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाना था, तो वुड्स का रिएक्शन में यहां नहीं कर सकता, क्योंकि वहां मैं इथेन बना सकता था, लेकिन अगर यहां मिथाइल ब्रोमाइड होता, वुड्स यहां एप्लीकेबल नहीं थी, याद रखना, क्योंकि वुड्स में क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते थे, असेंट ऑफ चेन, याद करो, तो यहां वो एप्लीकेबल नहीं, यहां जो मैंने तरीका बताया वही था। अब देखो इथाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड में टू इथाइल अल्कोहल जाना है, तो सिंपल सा एक रिएक्शन था यार, ये सिंपल रिएक्शन है, तो याद रखना था, CH2O, जो हमने पढ़ रखा था ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन करना था बेटा सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O और माइस्ट O, तो सिंपल से AgBr बाहर कर देना था और OH लगा देना था। दिस इज यूर इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, सॉरी प्लस वाटर नहीं, वेरी सॉरी, प्लस AgBr, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये रिएक्शन थी इसमें, तो कन्वर्जन कहां की मुश्किल थी। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने देखा था, यदि आपको याद हो, तो एक क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाउ विल यू कन्वर्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर या कन्वर्ट ऐसे था, हाउ विल यू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तुमको बनाना था, कहां से बनाना है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में नहीं पता तो उसको कुछ नहीं पता, लेकिन जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक पढ़ा है ये हो नहीं सकता उसको पता ना हो। जर्मन फार्मूला याद है इसका, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए ना बेटा तो बड़ा आसान हो जाता, आगे से कुछ भी बना लो इच्छा अनुसार, जो तुम्हारी मर्जी है बना लो। तो देखो तुमने कैसे बनाना था इसको, तुमको पता जब भी हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, मैंने कल एक बच्चा मुझे फोन कर रहा था कि सर ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताओ टॉपिक में, तो मैंने कहा भैया एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ के जाना, वहां से आने वाला है अच्छा पेपर, आया भी। देखो यहां से देखो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में क्या है, एसीटोन का रिएक्शन खाता है इसके साथ, कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो था एल्डिहाइड और कीटोन, इसका तुम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, RMGX के साथ। मानो मैंने यहां ले लिया CH3Mg और Br, ठीक है, रिएक्शन करवा दिया। यहां बॉन्ड कौन सा टूटता है, याद रखना ये वाला, याद रखना ये बॉन्ड टूट रहा है, और यहां से यहां नेगेटिव अटेन करेगा, ये पॉजिटिव अटेन करेगा, समझ रहे हो, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटेगा जब, और मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। और ये CH3 एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल एक एडिशन का एग्जांपल है बेटा, याद रखना। यहां से तुम इस पॉजिटिव सेंटर पे इसको लगा दोगे और MgBr को किसके साथ लगाओगे, इस O के साथ, तो रिएक्शन देखो क्या बनता तुम्हारा प्रोडक्ट, CH3C, यहाँ O था, O नेगेटिव था ना, यहाँ O नेगेटिव था, यहाँ C, पहले कौन ऐड होगा, देखो O नेगेटिव अभी, पहले हमने किसको ऐड करना, CH3 को, ये CH3 ये किसके साथ था, एक CH3 हमने यहां आके जोड़ दिया, देखो देखो C था CH3, ये एक CH3 मैंने ये लिख दिया, और ये CH3 ये आके इसके साथ अटैच हो गया, प्लस चार्ज खत्म हो गया, O नेगेटिव रहा, आप नेगेटिव हटाओ O का और इसके साथ प्लस वाला MgBr लगा दो, ठीक है भैया। इसको तुम ट्रीट करवाओ वाटर के साथ, जो H+ भी देगा, H+ इन वाटर लिख दो, वाटर जब टूटेगा तो क्या बनता है, H+ OH नेगेटिव, H+ OH नेगेटिव, कहते हैं प्रोटोनेशन करना, ये जो बना ना ये इसकी प्रोटोनेशन करनी है, तो यहां अब ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ये बाहर चला जाएगा, देखो कैसे, CH3 और बेटा यहां अल्कोहल लगा देना, अल्कोहल लगा देना, O के साथ H आ गया, प्रोटोनेशन हो गई, MgBr बाहर आ गया, और H2O में क्या था, H+ और OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव इसके साथ जाके लग गया, देखो MgBr और OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो ये बन गया, तो ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। क्या मुश्किल था इसमें, है ना। तो इस तरह एक डायएजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने जब पढ़ाया था तब कहा था बेटा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेना, सिंपल सा मैकेनिज्म, मुफ्त का मैकेनिज्म पूछा हुआ था। तो एनी हाउ बेटा लिख देना, मुझे बहुत टेंशन थी आज के पेपर में कि बच्चे कैसा करेंगे पेपर, लेकिन लिख दो आज, मुझे उम्मीद है कि आपने पेपर अच्छा करा होगा, मेरा दिल कह रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जन का यही था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहा तो किया। एनी हाउ जो बच्चे बिल्कुल सिंसियर हैं वो सिंसियर ही रहो, अपनी सिंसियरिटी को मेंटेन करके रखो, नीट जेई फोकस होना चाहिए तुम्हारा यदि तुम इंटरेस्टेड हो, ओके। तो अब 10th क्लास के बच्चे तुम रेडी हो जाओ, बहुत सा कंटेंट तुम्हारे लिए डेली लाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें वन शॉट दूं, क्योंकि वन शॉट इतने लंबे वीडियो देखना मुश्किल है। मैं चाहता हूं डेली 2 टॉपिक दूं, लेकिन जो दूंगा MCQs भी डिस्कस करेंगे ताकि अच्छा हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा।